जय भारत साथियों। मैं आरपी द भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, आज आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ उपस्थित हूं। अक्सर जो पार्टियां शासन सत्ता में आती हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो जो चुनाव आयोग पार्टी का रजिस्ट्रेशन करता है वह पूर्णतया लोकतांत्रिक पार्टी होती है और उसमें कागज पत्र में ये दिखाया जाता है कि हम पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम फॉलो कर रहे हैं। जो जातीय व्यवस्था या ऊंच नीच भेदभाव की व्यवस्था से मुक्त होती है, लेकिन जब वहीं प्रैक्टिकली हम आते हैं तो प्रैक्टिकली कुछ और आपको देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर बीजेपी को ले लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी, तो जनता शब्द जुड़ा हुआ है उसमें, तो जनता में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं और तमाम लोग आते जो हमसे आगे भी हैं, हमसे पीछे भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, हमसे बड़े भी हैं। तो सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उन्हें सम्मान मिलता है या पार्टी उनकी है जो उच्च कुल से बिलोंग करते हैं, और उच्च कुल में भी उनको जो सातिर और बदमाश टाइप के हैं, अच्छे लोगों के लिए वहाँ पे जगह नहीं होती है। वैसे ही अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो बहन कुमारी मायावती जी की बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी दलित वर्ग से आती हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ SC ST को प्रमोशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी जाति बिरादरी के लोग अगर हैं तो उनमें शोषण होता है, उनका शोषण होता है। ठीक वैसे अखिलेश यादव के अगर पास आते हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी में यादवीकरण मीन्स जैसे एक ब्राह्मणवाद होता है, ब्राह्मणीकरण का नाम आपने सुना होगा, वैसे यादवीकरण बड़ी जोर और जबरदस्ती के साथ हुआ करता था। और ऐसी पार्टियां मीन्स जैसे यादव जी की पार्टी है समाजवादी पार्टी, नाम तो बहुत बढ़िया है, बड़ा प्यारा है, समाजवादी पार्टी कि पूरे समाज के लिए काम करेगी। लेकिन वह पार्टी सिर्फ एक परिवार के लिए काम कर रही है, जाति के लिए भी काम नहीं कर रही है। चलो जाति के लिए अगर काम करे तो बढ़िया है, कम से कम एक जाति को तो संरक्षित कर ले। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनके लिए उन्होंने काम किया है उनको सिर्फ और सिर्फ नौकर और अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है। ऐसी कोई नीतियां, ऐसी कोई प्लानिंग यादव वर्ग के लिए नहीं लाई है इन्होंने कि हर व्यक्ति अपने आप में स्टैंड हो सके। साथियों, समाजवादी पार्टी की जो पूर्व सरकार है उसमें उपेक्षा से भरी राजनीति सामने आई थी। वो पहले कभी नहीं देखी गई थी जो अखिलेश यादव ने कर दिखाया था। वैसे अक्सर अखिलेश यादव बोला करते हैं कि हमारा काम बोलता है। यादव जाति के लोगों को सपा से न सिर्फ राजनीतिक संरक्षण मिला था बल्कि उनके लिए नीतियां भी खास थीं, जिसने प्रदेश सरकार के शासन के एक और बेतुके स्तर को सामने रखा था। 2015 की बात है, अखिलेश यादव द्वारा नियुक्त 86 SDM में से 56 यादव समुदाय से थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2014 में 60% से ज्यादा पुलिस स्टेशन में अधिकारी यादव समुदाय से थे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 40 में से 32 पुलिस स्टेशन का नेतृत्व यादव अधिकारी के द्वारा किया जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि जब यादव की सरकार बनती है, बहन की सरकार बनती है या मोदी की सरकार बनती है, योगी की सरकार बनती है,
तो ऊँट सभी का ले जाते हैं, और ऊँट जब सभी का ले जाते हैं, जाने के बाद काम सिर्फ और सिर्फ एक जाति और बिरादरी की होती है। और काम भी क्या होता है, जैसे आपने मुझे सपोज दैट दरोगा बना दिया, तो नौकरी तो दे दी, जीविका तो हम चला रहे हैं, वो भी आपके गुलाम बन करके। अपने बच्चे को हम नेता नहीं बना सकते हैं। मतलब अगर मैं यादव जी हूँ तो यादव जी मुझे नौकरी दे देंगे, लेकिन मेरे बेटे को नेता जब बनाने की बारी आएगी तो हमारी नौकरी भी छिन जाएगी और बेटे के भी भरी बाजार में इंसल्टिंग भी हो सकती है। तो साथियों, इन सब समस्याओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया समाधान निकाल लिया है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जातीय नेतृत्व दे रही है। जातीय नेतृत्व का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के, वैसे संस्थापक कमेटी से लेकर के बूथ लेवल कमेटी तक, कहने का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जाति बिरादरी का अलग अलग नियुक्त किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में कहीं पर ऐसी घोटालेबाजी, कहीं पर ऐसी जातीय व्यवस्था, कहीं पर ऐसी कुरीतियां कि हम और हम दिखाई न दे समाज में। जब हमारे और आपके बीच में समता, एकता, अखंडता स्थापित होगी तो वास्तव में भारत देश को नई दिशा और नया आयाम मिलेगा। तो अब निर्णय आपको करना है कि वास्तव में वह कौन सी पार्टी है जो भारत देश को वास्तविक मार्ग पर लाना चाहती है। इसके लिए आपको विचार विमर्श और सोचना पड़ेगा, क्योंकि तमाम पार्टियों को आपने देख लिया है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को अभी तक आपने आजमाया नहीं है, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस बार 2022 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को पूर्ण अवसर प्रदान करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।